आगे निशाचरी अपनी बिली प्रेतनी के साथ। आज रात फिर से गांव वालों से अपना बच्चा मांगने। और जब उसको उसका बच्चा नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी घर का दरवाजा खटखटाएगी, और जिस घर को वो चुनेगी उस घर को निशाचरी की भूख मिटानी ही होगी। फटा हुआ चले आई, लौट के ये मौत की परछाई, गोद जो सुनी है मेरी अब तक, बीज रक्तपात के बोने आई। आई आई निशाचरी आई, रात के काले साए में आई हूँ फिर से। देखती हूँ आज मेरी गोद भरती है या मेरा पेट। खोलो दरवाजा, खोलो, बोलो गांव वालों, बोलो। ये बंद दरवाजे तुम्हें इस श्रापित निशाचरी के कहर से नहीं बचा सकेंगे। अपनी जान प्यारी होती है और सिंगोरा गांव कभी नहीं जाता। नीचे उतरो, ऊपर जंगल वाला रास्ता लेना, पगडंडी पे चलते रहना, सिंगोरा गांव पहुंच जाओगी। चलो उतरो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें गांव के हर घर के बाहर क्यों लगी हुई है? क्या है ये चीजें? ये सब गांव वालों की सुरक्षा के टोटके हैं और दया की गुहार है। किससे सुरक्षा के टोटके और किससे कर रहे हैं आप दया की गुहार? दीदी! बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने आया था, पर तुम दादाजी को मत बताना। क्यों? फिर से कोई शरारत करके आए हो? वही तो, मैं कुछ मस्ती करता नहीं तो भी दादाजी मुझे अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते। दीदी अब तुम आ गई हो ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही ज्यादा खेलूंगी। दीदी चलो ना। एक सेकंड, मैं बैग ले लूं। चलो। सिर्फ साया समझ रही हो, उसका असली रूप तुमने देखा नहीं अभी तक। मैं नहीं चाहता कि सूरज और मल्लिका की आखिरी निशानी मुक्ति को कुछ हो जाए। पर नानू, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है नानू यहाँ पर? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? किससे? कौन साया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। बबलू, तुम कुछ नहीं बोलोगे। बबलू तुम बोलो। ये डर उस सिंह वाली चुड़ैल का है और उसकी भूतनी बिल्ली का। बबलू,
नानू उनको बचाने के लिए। बकवास मत करो, जो हो रहा है होने दो। नानू लेकिन जो हो रहा है उसे हो जाने दो। वो निशाचरी उस औरत को बेरहमी से घसीट कर ले गई। चीखती चीखती मदद मांग रही थी, लेकिन इस गांव का एक भी दरवाजा नहीं खुला। हर कोई एक दिन और जीना चाहता है, आज की मौत कल पर टालकर, किसी और की बलि देकर। आप लोग समझते क्यों नहीं है? अगर हम सब साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को यही करना है ना, सिर्फ अपनी जान बचानी, तो एक काम कीजिए, इस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाइए। क्या रोज मौत से डरने से अच्छा कहीं और जाके अच्छे से जी लीजिए आप, सुकून से। नहीं, हम निशाचरी की मर्जी के बिना ये गांव छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब? निशाचरी के हाथों से तय है। पर क्यों? ऐसा क्या बिगाड़ दिया आप लोगों ने उसका? नानू, गांव वालों में से किसी ने उसका बच्चा चुराया है। इस गांव की तबाही तय है। हमें निशाचरी से कोई नहीं बचा सकता। हाँ मुक्ति, निशाचरी एक पिशाचनी है जो जंगल के बिंदु केंद्र में रहती है, और उसके साथ उसकी बिल्ली। निशाचरी के आघात से कोई नहीं बच सकता, और ना ही बिल्ली के। तो तू भी नहीं जानती कि मेरा बच्चा किसने चुराया है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो तुझे भी मरना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए नानू। आपको बिना बताए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम आज ही इस गांव में आई हो, इसलिए तुम्हें सब आसान लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तरह हम भी चाहते हैं कि निशाचरी को उसका खोया वो बच्चा वापस मिल जाए, ताकि पूरा गांव निशाचरी के आतंक से बच जाए। हम सभी ने बहुत ढूंढा निशाचरी के बच्चे को, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पुरोहित जी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने कोशिश कर ली है, अब मुझे भी एक बार कोशिश कर लेने दीजिए। पुरोहित जी को ही बताना पड़ेगा, वो इसे समझाएंगे। सलामती का वादा मांग रही है, मूर्ख लड़की। देखो, तुम्हें भले ये मेरी मूर्खता लगे, पर तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। तुम पहले मुझे वादा करो कि तुम मेरे परिवार को सुरक्षित रखोगी, और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। 48 घंटे दिए तुझको, 48 घंटे। ढूंढ ला मेरे बच्चे को वापस मेरे पास। लेकिन याद रख, अगर तूने तेरा वादा तोड़ दिया तो पूरे गांव के साथ साथ तू और तेरे परिवार को भी मेरे बदले की आग में भस्म कर दूंगी। नानू, नानू, आई एम सॉरी। मुझे आपको बिना बताए नहीं आना चाहिए था।
पर नानू, गांव में चल रही समस्या का कोई और हल ही नहीं था मेरे पास। नानू, निशाचरी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि उसका जो बच्चा है वो उसकी और एक असुर की प्यार की निशानी है। नानू, इसका मतलब तो यही है ना कि वो बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं दिखता होगा। इससे तो आसानी हो जाएगी ना उसे ढूंढने में। देखा पुरोहित जी, मैं क्या कह रहा था आपसे। मुक्ति बात समझने को ही तैयार नहीं है। नानू, मैं आपसे मुक्ति, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जबकि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं। कैसी सच्चाई? आओ मेरे साथ। मुझे दीदी, बबलू, दीदी बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक जाओ। जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करती तब तक तुम उसे छू नहीं सकती, वरना वो भस्म हो जाएगा। देखो, देखो, मेरे बबलू को कुछ मत करो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। क्या करना होगा मुझे? तू मेरे और निशाचरी के बेटे को बुला, तो मैं तुम्हें निशाचरी के प्रकोप से बचा लूंगा। अगर मदद नहीं की तो तुम्हें और बबलू को मार दूंगा। लेकिन मुझे कोई काली शक्तियों का उपयोग करना नहीं आता। तुम इस अग्निमंडल के अंदर बैठो, तुम खुद समझ जाओगी तुम्हें क्या करना है। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे तो लगा ये लड़की मूर्ख है, पर इसने अपना वादा निभा दिया। मेरे खोए हुए बच्चे को ढूंढकर मुझसे वापस मिला दिया। मुझे तेरा ही इंतजार था बेटे। अपनी माँ के पास आ। नहीं, तू अपनी माँ के पास नहीं, मेरे पास आएगा। आ मेरे पास। नहीं, ना मैं तुम्हारा बेटा हूं, ना ही इस पिशाचिनी का। तुम दोनों स्वार्थी हो। तुम दोनों मेरा इस्तेमाल अपने निजी मतलब के लिए करना चाहते हो और मैं ये होने नहीं दूंगा। कितना खुश था मैं जिस दिन सुखी मुझे आम बच्चा समझ के अपने घर लेके गया। अब तेरी बारी। दीदी, बबलू तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम चाहो भी तो मुझे और बबलू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं उस अग्नि फेरे में बैठी हूँ जहां से मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें यहाँ बुलाया है। और उन्हीं शक्तियों से मैं तुम्हें ऐसे अंधेरे में भेज सकती हूँ जहां से तुम कभी वापस लौट के नहीं आ सकते। इसीलिए तुम्हारे भला इसी में है कि तुम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया।